करते हैं जी आगे। बात नायब सदर के इंतखाबात की करते हैं। अब हर दिन गुजरने के साथ नायब सदर के इंतखाबात का बिगुल जो बज चुका है, इसमें मजीद गर्माहट देखने को मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर पर सबकी नजरें हैं। यहाँ से भी मेंबरान पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर है, उन्होंने मन क्या बनाया है और किस तरीके से अब फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है, इस पर सबकी नजर है। नायब सदर के इंतखाबात के हवाले से कौमी जमहूरी इत्तेहाद, जिसे आप एनडीए कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के 3 मेंबरान पार्लियामेंट ने कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के कैंडिडेट को वोट देने का फैसला लिया है। और इस तरीके से 4 एमपीज जो हमारे हैं वो सपोर्ट करेंगे जी इसी तरीके से अपने अपने अंदाज से। यानी जो 3 एमपीज श्रीनगर, फिर कश्मीर से आगा सईदुल्लाह मेहदी साहब, और फिर बात आती है मियां अल्ताफ साहब की, और लद्दाख के जो एमपी है उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करेंगे। अभी तक इंजीनियर अब्दुल रशीद जो एक और कश्मीर सूबे से एमपी है, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर एमपीज यहाँ से हैं, जिनमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह है और दीगर जम्मू से जो ताल्लुक़ रखते हैं एमपी है हमारे, तो उन्होंने ये फैसला लिया है कि जनाब वो एनडीए को अपना वोट जो वो दे सकते हैं, देंगे। तो इस तरीके से इंजीनियर रशीद के बारे में अभी थोड़ा सा तजब्जुब बरकरार है, लेकिन राज्यसभा की सीट्स के अंदर जो 4 वोट हमारे हैं वो पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। एनडीए एमपीज की मीटिंग आज होने जा रही है और ये माना जा रहा है कि आज कल माफ़ कीजिएगा, कल ये मीटिंग होने जा रही है। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के जो एमपीज़ हैं उनकी नई दिल्ली के अंदर कल मीटिंग होगी, जहां पर वो अपना प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन और वोटिंग लाइंस को क्लियर करेंगे। नायब सदर का इंतखाब शेड्यूल किया गया है 9 तारीख को, आज 7 तारीख है, कल 8 है, परसों 9 तारीख है। और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3 बीजेपी के एमपीज़ और 2 जो एक नॉमिनेटेड एमपी है वो अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो करेंगे। 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं और 2 आज़ाद एमपी है, कुल मिलाकर 4 हो गए। इन चारों के बारे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो इंडिया ब्लॉक के नॉमिनी हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, ये उनके हक में वोट करेंगे। अभी मैंने कहा कि इंजीनियर रशीद के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो इनर सर्कल्स हैं वो यही बता रही हैं कि ये 4 एमपीज जो है ये इंडिया ब्लॉक बी सुदर्शन रेड्डी साहब को वोट कर सकते हैं। और एनसी लीडरशिप जो है, जिनमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने पहले ही अपना मुकम्मल सपोर्ट जो है वो इंडिया ब्लॉक को देने का फैसला लिया था। इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी जो है वो आज शायद अपनी पॉलिसी क्लियर करेंगी, लेकिन लद्दाख के जो हाजी हनीफा जान हैं जो इलेक्शन में जीते हैं, उन्होंने भी ये साफ किया है कि वो इंडिया ब्लॉक को ही सपोर्ट करेंगे। फिर बच्चे जनाब भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा साहब, और उनके साथ साथ राज्यसभा के एक नॉमिनेटेड एमपी है जी गुलाम अली खटाना साहब। ये 3 वोट जो है वो एनडीए कौमी इत्तेहाद को जा सकती हैं, एनडीए को जाएंगे। और इस तरीके से राज्यसभा में जो वोट शेयर हमारा है, क्योंकि वहाँ पर वोटिंग हमारी नहीं होगी क्योंकि मेंबर्स है नहीं, लास्ट मेंबर जो रिटायर हुए थे वो गुलाम नबी आज़ाद थे, उससे पहले फयाज़ मीर, नज़ीर अहमद लावे, शमशेर मनहास साहब 2021 तक वहाँ पर रिप्रेजेंट करते रहे। उसके बाद हमारी कोई भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं है। और इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ 9 तारीख के इंतखाबी दंगल में राज्यसभा के नायब सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। और जम्मू कश्मीर के कश्मीर प्रोविंस के 2 और लद्दाख जम्मू कश्मीर प्रोविंस के 3 और लद्दाख के 1 एमपी साहब बी सुदर्शन रेड्डी के लिए वोट करेंगे। इस हवाले से लगभग तमाम हालात वाक़ात जो है वो तय हो चुके हैं। तो 9 तारीख पर सबकी नज़र में, लेकिन अब टैली जो बताई जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी लेड इत्तेहाद को एक बड़ा एज है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो एक बड़ा एज है। अगर क्लियर वोटिंग हुई तो इसमें फिर साफ साफ सवाल यही है कि जो नामजद उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी लेड इत्तेहाद की तरफ से है उसको एक बड़ी जीत मिलेगी। ये थी जनाब कहानी नायब सदर के इंतखाब के हवाले से जो 9 तारीख को होना है।